नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको गाबानिल एम टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस टैबलेट में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गाबानिल एम टैबलेट है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो गाबानिल एम टैबलेट है, इसमें गाबापेंटेन एंड मिथाइलकोबालामाइन पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो गाबापेंटेन है जे 300 mg पाया गया है और जो मिथाइलकोबालामाइन है जे 500 mcg पाया गया है। और ये ली फोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 120 रुपीज़, 120 रुपीज़। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो गाबानिल एम टैबलेट है ये 2 कंपोजिशन में मिलकर बनी हुई टैबलेट है। इसमें जो गाबापेंटेन है ये एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है जो कि ट्रीट करती है सीजर्स को और फिट्स को और बैलेंसिंग करती है केमिकल मैसेंजर्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेन में। फर्दर इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है अब नॉर्मल एक्साइटमेंट ब्रेन में। दूसरा इसमें जो मिथाइलकोबालामाइन है ये एक कोएंजाइम है विटामिन B12 का, जो कि प्रोटेक्ट करता है डैमेज नर्व सेल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग माइलिन सब्सटेंस। इसके साथ रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शन को, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। टुगेदर गाबापेंटेन एंड मिथाइलकोबालामाइन हेल्प प्रोवाइड करते हैं न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने में, जो कि डैमेज नर्व की वजह से होता है। और इसके साथ ही ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में हेल्प करते हैं। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो गाबानिल एम टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। गाबानिल एम टैबलेट को न्यूरोपैथिक पेन मीन्स न्यूरोपैथिक का जो पेन होता है उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हल्का सा भी स्किन को दबाने से, टच करने से पेशेंट को दर्द महसूस होता है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग मीन्स पसीना आने लगता है, उसको नमनेस मीन्स उसको ऐसे लगता है जैसे कि उसकी बॉडी में कीड़ी जैसे चल रही हो वो महसूस होता है। उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स उसका बीपी जो होता है उठने पर, खड़े होने पर कम हो जाता है। उसको लैक ऑफ सेंसेशन मीन्स टच करने पर कुछ भी महसूस ना होना महसूस होता है। और उसको अनबियरेबल ईचिंग मीन्स टॉलरेट ना होने वाली खारिश होती है। और उसके हाथों और पैरों की तलियों पर जलन जैसी महसूस होती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ एपिलेप्सी मीन्स फिट्स को ठीक करने के लिए, सीजर्स को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। ये नर्व्स की कंडक्शन और स्पीड होती है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे कि नर्व पेन होती है वो ठीक हो जाती है और इम्प्रूव होती है न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि गाबानिल एम टैबलेट की डोज क्या है। जो गाबानिल एम टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इसे न्यूरोपैथी की पेन में दिन में 2 से लेकर 3 बार या फिर कई पेशेंट्स को उनके डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग रात को सोने के टाइम भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कभी भी इस टैबलेट को चबाकर या फिर तोड़कर नहीं लेना है। आप इसे खाना खाने से पहले और बाद में ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं
ज़्यादातर इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर समटाइम पेशेंट को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डिजीनेस होना, स्लीपीनेस होना, टायर्डनेस होना, नौजिया होना या फिर वॉमिटिंग होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये कुछ ही समय के बाद सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो इस टैबलेट का यूज़ ना करें। इससे आपको एक्सेसिव ड्राइजीनेस और डिजीनेस हो सकती है और स्लीपीनेस भी हो सकती है। इस टैबलेट को अंडर 3 ईयर एज के बच्चे को कभी भी नहीं देना है। इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। लीवर और किडनी की डिसीज़ में इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। खुद से कभी भी इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। हमेशा डॉक्टर पर की एडवाइस पर ही जी लेने वाली मेडिसिन है। आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन ही इस मेडिसिन को हमेशा बंद करना है। खुद से कभी भी इस मेडिसिन को बंद नहीं करना है। इस टैबलेट को हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर स्टोर करना है और सनलाइट से दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो गाबानिल एम टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की न्यूरोपैथिक पेन या फिर एपिलेप्सी फिट्स सीजर्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।